हालेलुया, हैप्पी न्यू ईयर। एक नया बरस प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु, इस साल भर मैं आपकी महिमा के लिए जीवन बिताऊंगा, एक ऐसा जीवन जीऊंगा जो आपको आनंदित करे। क्यों ना एक ऐसा निर्णय हम लें। क्या वॉच नाइट सर्विस को आप गए थे? क्या प्रार्थना के साथ नए साल में प्रवेश किया? तो आइए आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु के सामने हम जाएं और आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगे। महापवित्र स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद हो। प्रभु, कई लोग 2025 में प्रवेश ना कर पाए, लेकिन आपने हमें जीवित रखा और आपकी स्तुति करने का जो अवसर आपने दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम हमारे समयों को बर्बाद ना करें, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार हम जीने पाएं। आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, हमारे प्रभु परमेश्वर तमाम चीजों को नया करते हैं। इस नए साल में एक नया बाइबल खरीदना वुड बी द बेस्ट डिसीजन। एक नए बाइबल को खरीदें, शुरुआत से, उत्पत्ति से और मत्ती रचित सुसमाचार से क्रमानुसार पढ़ना अपनी आदत बनाएं। इस नए साल में कुछ नए निर्णयों को लें और उन्हें पूरा करने के लिए प्रभु के अनुग्रह को मांगें। हर रोज ना केवल बाइबल को पढ़ें, लेकिन कम से कम एक वचन को याद करें। क्या आप बाइबल वर्स याद करते हैं? जो हमें समझ आता है उसे पढ़कर लिख लें तो वो सदा हमारे मन में बना रहेगा। यदि हर रोज आप एक वचन को याद करें, उसे अपने मन में रखें, वो वचन हमारी रक्षा करता है। वो एक खजाने की तरह है। हर रोज सुबह उठने के साथ ही प्रार्थना करना काफी आवश्यक है। सुबह उठने के साथ ही परमेश्वर से बात किए बिना किसी और से भी बात ना करें। बिना बाइबल पढ़े कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कुछ भी ना पढ़ें। इस निर्णय को लें और उसके अनुसार जीवन बिताएं और आप खुद अपने जीवन में देखेंगे कि किस प्रकार से आप फलवंत होते हैं, किस प्रकार से प्रभु आपको आशीषित करते हैं। हर रविवार को बिना फेल चर्च जाएं। ऑल 52 संडेज मैं चर्च जाऊंगी। निर्णय लें। एक मसीही के लिए उपवास करना काफी आवश्यक है। एक प्रकार से उपवास की प्रार्थना एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के समान है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। जबकि हमने मसीह के प्रेम को जाना है, हर रोज कम से कम एक व्यक्ति के साथ मसीह के इस प्रेम को हम बांटेंगे, उनके गवाह बनेंगे। ऐसा निर्णय लें। प्रभु की तमाम भलाइयों को हमेशा याद रखिएगा। एक छोटा नोटबुक ले लें, या फिर आप अपने आईपैड या लैपटॉप में चाहते हैं तो, मोबाइल्स वगैरह में चाहते हैं तो नोट कर लें। फोन वगैरह में तो कैमरा भी है ना। प्रभु की हर आशीष की एक तस्वीर लेके रख लें। दैट विल बी अ रिमाइंडर टू अस, और हम हमेशा प्रभु की भलाइयों को याद रखने पाएंगे। नए साल में कई लोग नए निर्णय को लेते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। हम ऐसे ना हो। प्रभु के साथ एक वाचा बांधकर प्रभु के अनुग्रह में लगातार आगे बढ़ें। एक और प्रमुख बात, एक वास्तविक मसीही नजरों के हिसाब से नहीं, लेकिन विश्वास के आधार पर चलता है। हम पैसे पर आधारित होकर या समय को देखकर, इंसानों पर भरोसा कर, दिन पर भरोसा कर, परिस्थितियों पर आधारित होकर यदि आप जिएंगे तो हमारी जिंदगी डामाडोल ही रहेगी। चाहे साल भले ही नया हो, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं होगा। लेकिन हमें परमेश्वर के वायदों में जीना है। स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, यह गीत आप जानते हैं। यदि उनके वायदों पर कदम दर कदम आप आगे बढ़ें तो आप नीचे नहीं गिरेंगे। स्थिर होकर आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा करने पाएंगे। वे वायदे कहां से आएंगे? रात को चर्च में प्रॉमिस वर्ड्स दिया मत कहिएगा। हमारे घर में जो कैलेंडर है, उनके वायदों पर हम विश्वास करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, उन्हें भी आप अपने हृदय में रखें, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप प्रभु के सामने
समय बिताएं और अपने लिए एक वायदे को लें। वे स्वर से बात करते हैं, वे वचन से बात करते हैं। जब कभी आप बाइबल पढ़ते हैं, एक पेन साथ में रखें, नोट्स बनाएं, अंडरलाइन करना सीखें। यदि इन छोटी छोटी बातों का पालन करेंगे, आप आत्मिक तौर पर बलवंत होते जाएंगे। आज अपने वचन से प्रभु हमें एक वायदा दे रहे हैं। यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय 19वीं आयत। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? देखो, मैं एक नई बात करने पर हूं, एक नए काम को मैं करने जा रहा हूं। एक ऐसी बात जिसके विषय आपने अब तक ना ही सोचा है, ना सुना, जिसकी आपने अपेक्षा तक नहीं की। एक ऐसा नया कार्य प्रभु आपके जीवन में करने जा रहे हैं। 18वीं आयत भी देखिए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बीती हुई घटना का स्मरण मत करो। अरे, मेरे पास तो ये नहीं है, परिवार में ये समस्या है, पति ठीक नहीं है, पत्नी ये है, नौकरी नहीं है। नए साल में इस विचार के साथ में आप प्रवेश ना करें, बीती हुई घटना का स्मरण ना करें। शायद हो सकता है बीते कुछ एक सालों में आपके जो अनुभव रहे हैं वे काफी कड़वे होंगे। अब उनका स्मरण ना करें। देखो, जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई हैं। जब तक आप बीती बातों को सोचकर बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब प्रभु आपको कुछ नया देना चाहते हैं तो पुराने को क्यों पकड़े रहते हैं? मैं एक नया कार्य करने पर हूं। प्रभु किसके जीवन में कौन सा नया कार्य करने जा रहे हैं, मैं इसके विषय नहीं जानता, लेकिन यकीनन आपके जीवन में अकल्पनीय आशीषों को प्रभु देना चाहते हैं। शायद आपके अब तक के तमाम प्रयास असफल रहे, लेकिन इस बार आपको सफलता देने के लिए परमेश्वर एक नया कार्य करने पर है। संतान की अपेक्षा करते हुए कई कई साल बीत चुके हैं। आज हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। वे कल दूंगा, परसों दूंगा कहने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो होने दो, उसके बाद दूंगा कहकर समय को टालने वाले इंसानों की तरह नहीं है प्रभु। जो उन्होंने कहा उसे वो पूरा करने वाले हैं। देखो, मैं एक नई बात करने पर हूं, वो अभी प्रकट होगी। इट स्टार्ट्स नाउ। उगाते ही तो पेड़ में फल नहीं लग जाते ना, अभी वो नया काम शुरू हुआ है। अगर आप संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक नए कार्य को शुरू कर रहे हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 9 months, राइट? कुछ एक चीजों को पाने के लिए हो सकता है आपको कुछ समय इंतजार करना पड़े, लेकिन विश्वास करें कि प्रभु ने उस नए कार्य को शुरू कर दिया है। देखिए, अगर आपको एक अगुवे की पोजीशन पर पहुंचना है, रातों रात आप अगुवे नहीं बनेंगे। मिस्र देश में मूसा के अंदर प्रभु ने एक कार्य शुरू किया, लेकिन उसे क्रियान्वित होने में, सामने नजर आने में 40 साल लगे। एक बेहतरीन और नम्र अगुवा वो बना, प्रभु का विश्वास योग्य सेवक बना। यस, मैं उसकी शुरुआत अभी कर रहा हूं। एक महान कार्य मैं तुम में शुरू कर रहा हूं, और हर एक दिन के गुजरने के साथ मैं तुम्हारे संग रहूंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। इस समय मैं एक नए काम को शुरू कर रहा हूं। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। क्या कभी आप जंगल में गए हैं? वहां रास्ते वगैरह नहीं होते। बहुत साल मैंने जंगल में रहने वाले लोगों के बीच सेवा की। जगह जगह कटीली झाड़ियां होती हैं, रास्ता साफ नजर नहीं आता। देखने में काफी डरावना वो लगता है। अगर एक बार रास्ता भटक गए तो दोबारा आना काफी कठिन होता है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, हो सकता है आज तेरे चारों ओर कटीली झाड़ियां हो, तेरी परिस्थितियां भयभीत करने वाली हो, कहां जा रहे हैं कुछ समझ में ना आता हो, आगे आप कुछ भी स्पष्टता से नहीं देख पा रहे हो। प्रभु कह रहे हैं,
देख, मैं तेरे लिए एक नया मार्ग बनाऊंगा। मैं तेरे लिए एक दरवाजा खोल रहा हूं। एक नया रास्ता मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरा मार्ग तुझे बताऊंगा। कितने महान प्रभु हैं हमारे। आज आपका जीवन उलझा हुआ है ना? मेरे भविष्य का क्या होगा सोचकर आप व्याकुल है ना? प्रभु कह रहे हैं वे चमत्कार करेंगे। उनके वचनों पर विश्वास करें। प्रभु पर अपने विश्वास को लाएं। एक नए मार्ग को आप अपने सामने खुलता हुआ देखेंगे। जिस विषय में आप विफल हुए, जिस विषय को लेकर आप चिंतित हैं, बस अब मेरी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। घनघोर जंगल में, अंधकार भरे जीवन में प्रभु उजियाला लाएंगे। जहां रास्ता ही नहीं है, वहां वे आपके लिए रास्ता खोलेंगे। पहले आपने सुना था ना, मैं अपनी नजरें तुझ पर टिकाए रखूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु आपसे यह वायदा कर रहे हैं। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। क्या आपने रेगिस्तान देखा है? राजस्थान जाकर देखिए, वहां रेगिस्तान नजर आएगा। चारों तरफ रेत ही रेत है। कुछ एक जिलों में पानी की एक बूंद आपको नजर नहीं आएगी। चारों तरफ रेत ही है। झुलसा देने वाली गर्मी होती है। रेत में चलते चलते पैर जलने लगते हैं। कहीं आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही तो नहीं है? कोई भी आपकी मदद करने को आगे नहीं आ रहा, कोई दया नहीं दिखा रहा। शायद आपके मां बाप ने भी आपको छोड़ दिया हो, शायद मित्रों ने भी छोड़ दिया है। जिनके लिए आपने भलाई की, वे तमाम लोग भी आपको अब भूल चुके हैं। आपके जीवन को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। चाहे आपकी परेशानी जो हो, आर्थिक परेशानी हो, मानसिक तनाव हो, कई प्रकार की नई नई बीमारियां आजकल हमें नजर आती हैं। शरीर पूरा सूखने लगता है, बिल्कुल ताकत नहीं है। अगर आज आप में से कोई बिस्तर पर हड्डी का ढांचा होकर पड़े हुए हैं, प्रभु आपको वायदा देते हैं। हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है जानते हैं? शरीर में पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन होकर हम मर सकते हैं। तेरे शरीर को मैं चंगा करूंगा, प्रभु कहते हैं। तेरी हड्डियों को मैं ताकत दूंगा, प्रभु कहते हैं। तेरे सूखे हुए जीवन के अंदर मैं फल लगवाऊंगा, प्रभु कहते हैं। सूखे हुए पेड़ को आपने देखा है ना? उस सूखे पेड़ को वे दोबारा हरा भरा करेंगे। मैं किसी भी योग्य नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। अगर आज आप ऐसी स्थिति में हैं, प्रभु का यह वायदा है, निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। प्रभु से पूछें, प्रभु मेरे प्रति आपकी योजनाएं क्या हैं? मेरे जीवन में क्या उग रहा है? मेरे मन में क्या पैदा हो रहा है? आपकी योजनाएं जो हैं, उन्हें समझने के लिए मेरी आंखों को आप खोलें। यदि आप प्रभु से ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी मदद करेंगे कि आप स्पष्टता से देखने और समझने पाएं। प्रभु का यह एक वायदा मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा। उनकी जरूरत के अनुसार प्रभु उसे बदल सकने की और पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। विकट परिस्थिति में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपके सूखे हुए जीवन को फलवंत बनाने के लिए इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह तैयार हैं। प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यह नया साल हमारे जीवनों में एक उलझा हुआ साल ना होने पाए। उलझनों में फंसे हुए हमारे जीवन में हमें मार्ग मिलने पाए। प्रभु हमारे इस निष्फल जीवन को आप फलवंत करें। हमें आशीष दें प्रभु। प्रभु यह साल हमारे लिए एक आशीष का साल हो जाए, फलवंत वर्ष हो जाए। आपके वायदों पर चलने के लिए
आपके वचनों के अनुसार चलकर, फलवंत होकर, आपकी भलाइयों को पाकर, आपके सानिध्य में आपकी इच्छाओं को समझकर हमारे गंतव्य तक पहुंचने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की अच्छाइयों को, उनकी भलाइयों को, उनके वायदों को आप हमारे साथ भी 9884907779 पर शेयर कर सकते हैं। हम भी आपके साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। यदि प्रार्थना विषय है तो उन्हें भी इसी फोन नंबर पर आप व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। आप सबके लिए एक खुशी की बात, क्रिसमस की शुभकामनाएं और नए वर्ष की शुभकामनाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।